नमस्ते, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। जिस समय अब जब देश में 6 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण की तैयारी पूरी जो है, सारे सियासी दल लगातार अपनी ताकत झोंके हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा जो है वो समय रह नहीं गया है, अब समय ख़त्म हो चुका है चुनाव प्रचार का भी। ऐसे में जो है अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से बीते कुछ समय से सीटों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, जो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब जो है कहा यह जा रहा है कि भाजपा के जो कई सारे स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने अब सीटों के नंबर्स बताने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर ये खबर आए, अगर आपके सामने कोई ये बताए कि अब मीडिया मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं आ रही है, अब मीडिया के लोग ये मानने लगे हैं कि एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, अब मीडिया के लोग ये मानने लगे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये सुनकर के बहुत आश्चर्य होता है। क्योंकि मीडिया जब लगातार ये बात कह रही है कि अब की बार 400 पार, इस नारे के साथ मोदी जी जो है तमाम चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए देखे गए। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वो अपने जनसभाओं में इस बात का दावा करते हुए देखे गए। इवन जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह साहब, उन्होंने तो 5वें फेज के पहले ही ये दावा कर दिया था कि 310 सीटों से आगे हम निकल गए। तो इस तरीके की जब इस तरीके के नंबर्स बताए जा रहे हो, आंकड़े बताए जा रहे हो, ऐसे में अगर मीडिया के लोग ये मानने लगे, मीडिया के लोग ये कहने लगे और उनका एक आंकलन सामने आ जाए जिसमें एनडीए जो है वो बहुमत से दूर रहता हुआ दिखाई दे, तो सोचिए कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या बयान करते होंगे। किस स्थिति में मीडिया के लोगों के बीच से ये आंकड़े निकल करके आए होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल मैं जो बात कह रहा हूँ ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कि ये एक ऐसा आकलन मीडिया के एक समूह की तरफ से आया है जो 5वें चरण के पहले आ गया था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। ये इसको जो है सामने नहीं रखा गया, किसी ने भी इसको सामने नहीं रखा गया। ये जो आकलन है, मैं आपके स्क्रीन पे जो आकलन दिख रहा है, जो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया के लोगों की तरफ से तैयार ये जो आकलन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि एनडीए बहुमत से दूर है, यानी एनडीए सत्ता में नहीं लौट रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। कैसे, बताता हूं आपको, एक एक करके सारी बात होगी। जो ये आकलन है, उस आकलन के हिसाब से ये कहा गया है कि एनडीए को, अभी हम स्टेट वाइज भी बात करेंगे, कि एनडीए की जो सीटें हैं वो बहुत सारे राज्यों में बड़ी मात्रा में घट रही हैं, बड़ी संख्या में सीटें घटती हुई देखी जाएंगी और ये जो सीटों का घटना है वो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बहुमत से दूर लेकर के जा रहा है। करीब करीब 99 से 100 सीटों का नुकसान इस आकलन में दिखाया गया है, जबकि तब जब ये आकलन की रिपोर्ट जो है वो आ गई थी 5वें चरण के चुनाव के पहले, 5वें चरण की वोटिंग के पहले, तब आपको, इसलिए मैं ये 5वें चरण का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि तब मुजरा और ये सारी बातें नहीं हुई थी। अब ये भी बातें हो गई हैं जिसको लेकर के खबर ये आ रही है कि इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव जा रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया का जो आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ, या जिसको लेकर के जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने भी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने, तमाम तो नहीं लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने भी इसको रिपोर्ट किया कि कैसे सोशल मीडिया पर जो है वो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी से बहुत आगे जा चुकी है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है, उनकी बातों को सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं। आइए लौटते हैं राज्यों के आंकड़े पर। कुछ प्रमुख राज्य जिसमें सीटें हैं, जो तमाम जो बड़ी सीटों को होल्ड करते हैं, उन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, लेकिन इसकी बात होगी सबसे बाद में। हम शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों से। आंध्र प्रदेश में जो इस आकलन में दिखाया गया है, कुल 25 लोकसभा की सीटें वहाँ से आती हैं। जो दिखाया गया है 2019 में, इसमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें गई थी। आपको याद होगा जो टीडीपी के खाते में 3 सीटें गई थी वो एनडीए के साथ थे और वो 3 सीटें इनको उसमें हासिल हुई थी। इस बार 3 सीटों का इनको जो है 3 सीटों की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है आंध्र में। बाकी की 22 सीटें जो थी वाईएसआरसीपी के पास गई थी। 3 सीटों की बढ़ोतरी के साथ एनडीए को वहां पर 6 सीटें हासिल हो रही हैं 2024 में, जैसा ये आकलन कह रहा है।
अब इस आकलन के बाद इंडिया गठबंधन को हालांकि वहां पर कोई बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2019 में कोई सीट उनके पास नहीं थी अगर गठबंधन की हम बात करें इंडिया की तो, और एक सीट इस बार आता हुआ दिख रहा है, तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट जो है वो लगभग गेन, और वो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। एक सीट की बात हो रही है, चूंकि 2 ही सीटें हैं वहां पर। असम में 14 सीटें हैं, 9 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थीं, 3 इंडिया गठबंधन के पास थीं। अब फिलहाल 1 सीटों की बढ़ोतरी वहां पर दिख रही है, 1 सीट का नुकसान इस आकलन में दिखाया जा रहा है। बिहार पर हम आते हैं। बिहार 40 सीटों वाले, 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार, जिसको इस बार सत्ता के बदलाव में सबसे अहम माना जा रहा था, सबसे अहम माना जा रहा है वो बिहार। उस बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में 39 सीटें एनडीए के हिस्से में थीं, 1 सीट पर केवल इंडिया गठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार ये सीटें आधी आधी बढ़ती हुई दिख रही है, यानी बिहार में 19 सीटों का एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ साथ इंडिया जो गठबंधन है उसको वो 19 सीटें हासिल होंगी, यानी इस बार नंबर आधे आधे जा रहे हैं। 20 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन में और 20 सीटें एनडीए में आ रही है। ये आकलन मीडिया हाउसेस का है, ये आकलन मीडिया के लोगों का है। ये एक राज्य स्तरीय आकलन है जो अखिल भारतीय पत्रकार संघ एवं लेखक संघ है उसकी तरफ से ये आंकड़े जाए, ये आकलन जारी किया गया है। ये आकलन है, कोई सर्वे रिपोर्ट्स नहीं है, ये आकलन है। गुजरात में स्थिति बहुत ज़्यादा, गुजरात में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बड़ी सीटें कर्नाटक में हैं जहां पर 28 सीटें हैं। इन 28 में से 26 सीटें एनडीए को हासिल हुई थीं, लेकिन इस बार वहां पर बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। 18 सीटें जो है, 18 सीटों के बदलाव के साथ कर्नाटक में इंडिया गठबंधन के पास 19 सीटें होने जा रही हैं, ये आकलन कहता है। केरल की बात कर लें, 20 सीटें हैं वहां पर। केरल में कोई गेन पहले भी नहीं था और जो है वो 19 में भी वहाँ पर शून्य था। इंडिया गठबंधन के पास वो 20 की 20 सीटें जा रही हैं, अभी भी भाजपा को वहाँ कुछ गेन नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी सीटों का बदलाव हो रहा है, जब 28 सीटें जो 29 सीटें थी उसमें 28 सीटें एनडीए गठबंधन के पास, यानी भाजपा नीति जो एनडीए गठबंधन था उसके पास था। लेकिन इस बार वहाँ पर सीटों का नुकसान होगा, करीब 4 सीटों का नुकसान 5वें चरण के पहले जारी किए गए इस आकलन में दिखाता है। अब इसमें अगर 4 सीटों का नुकसान हो रहा है तो ये समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से बदलाव वहां पर देखने को मिले। अब हम आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, सब 48 सीटें, उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है सीटों के मामले में वो महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं वहां पर, 38 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थीं, 9 सीटें जो थी वो इंडिया गठबंधन में जो शामिल आज के दल हैं उनके पास थी। लेकिन अब ये स्थितियां बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं, वहाँ पर एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है और 24 सीटें फिलहाल एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मिलती हुई 20 सीटों का आकलन इसमें दिखाया जा रहा है। यानी एक बड़ा अंतर ये जो, जबकि हालांकि जो ज़मीनी हकीकत है, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो और ज़्यादा बदलाव होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मराठी अस्मिता एक बड़ा सवाल बनी हुई है। जिस तरीके से शिवसेना को पहले तोड़ा गया, फिर एनसीपी को तोड़ा गया, शरद पवार को लेकर के जिस तरीके की बातें कही, वो मराठी अस्मिता का एक सवाल बना हुआ है और इसके चलते भाजपा को वहां पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के समर्थक जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी पार्टी के लोग जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है, जो वहाँ के तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उड़ीसा में 21 सीटें हैं, तमाम और राज्यों की बात करें, प्लस इसके अलावा बड़ी सीटों में 21 सीटें उड़ीसा के पास हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है बीजेडी के पास 12 सीटें थी पिछली बार और 8 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थीं। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी इस बार भी वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखा रहा है ये आकलन। पंजाब में 13 सीटें हैं, पंजाब महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ पर अलग अलग फाइट चल रहा है। इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी पिछली बार देखा जाए तो बड़ा गेन वहाँ पर कांग्रेस को हुआ था, 9 सीटें मिली थी, भाजपा को 2 सीटें थीं, 2 इस बार भी आती हुई दिखाई जा रही हैं। कोई बहुत अंतर वहाँ पर नहीं आने जा रहा है, बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं। राजस्थान में जो आकलन है वहाँ पर बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। 25 की 25 सीटें, 24 सीटें भाजपा ने जीती थी, 1 सीट इनके समर्थन में गई थी, 25 सीटें भाजपा के पास हैं फिलहाल। अब उसमें से 10 सीटें निकलती हुई दिखाई जा रही हैं और ये 10 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ।
तो ये एक बड़ी उपलब्धि इंडिया गठबंधन के लिए दिख रही है। इसके अलावा हम तमिलनाडु की बात करें जहां 39 सीटें थी, डीएमके के पास 24 सीटें, कांग्रेस के पास 8 सीटें, फिलहाल वहां पर वो 39 की 39 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा गेन इंडिया गठबंधन के लिए। तेलंगाना की बात कर लें, जो 4 सीटें तेलंगाना में भाजपा के पास थीं, लेकिन अभी वो 4 सीटें जो है वो भाजपा वहां पर बचाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा ये आकलन बता रहा है। ये अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का जो आकलन है वो ये बता रहा है कि 4 सीटें भाजपा बचाने में कामयाब हो जाएगी, बाकी की सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में रहेंगी। करीब 12 सीटें इंडिया गठबंधन को वहां पर मिलने के आसार बनेंगे। 80 सीटें उत्तर प्रदेश। इसके पहले हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें जहां पर 42 सीटें थी, टीएमसी ने 2019 में वहां पर 22 सीटें जीती थी। 18 सीटें जीतने में भाजपा भी कामयाब रही थी वहां पर, वो 18 सीटें रिटेन करते हुए दिख रही है फिर से भाजपा। वहीं जो इंडिया गठबंधन की बात करें तो 24 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं। एज इट इज है, कोई बहुत बदलाव वहां पर नहीं होगा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर मतदान खूब हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो मतदान हो रहा है वो सत्ता परिवर्तन के लिए किया जा रहा है और ये केंद्रीय सत्ता परिवर्तन, चूंकि टीएमसी पहले ये बात कह चुकी, ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं कि वो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगी। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो 7 भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार उनको कम से कम 3 से 4 सीटों पर नुकसान होता हुआ दिखेगा। ये बात इस तरीके जो अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ का आकलन है वो भी मान रहा है। अब हम लौटते हैं देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे अहम, जहां से ये कहा जाता है कि दिल्ली के सत्ता का दरवाजा यहीं से होकर के जाने पर खुलता है, यहीं से उस ताले की चाबी मिलती है, उत्तर प्रदेश से उस ताले की चाबी मिलती है। 80 सीटों में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, जिसमें उनको इस बार 16 सीटों का नुकसान दिखाया जा रहा है। 48 सीटें यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं और जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटों पर उनको फायदा होने जा रहा है। सपा और बसपा एक साथ मिलकर के 2019 में चुनाव लड़े थे। 5 सीटें सपा के खाते में आई थी और 10 सीटें बसपा के खाते में गई थी। बसपा के हाथ से इस बार वो 10 की 10 सीटें निकलती हुई देखी जा रही हैं, जिनको लगातार जिन पर बात हो रही है, क्योंकि बसपा के हाथ में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। और ये जो 15 सीटें हैं वो पूरा इंडिया गठबंधन में जाकर के जुड़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा गेन, 32 सीटों का एक बड़ा गेन, 32 सीटें 26 सीटों का एक बड़ा गेन जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखा जा रहा है। यानी जब हम टोटल पे चलते हैं तो साल 2019 में भाजपा के पास जो 349 सीटें जो हो रही थी वो इस बार घट करके 250 पर आती हुई भाजपा दिख रही है, यानी 250 के आसपास सिमट रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 253 पे जा रहा है, यानी अगर इसकी बात करें तो 3 सीटें प्लस ये 5वें चरण के पहले हो गया। इतना ही नहीं, ये जो आकलन है वो योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं जिन्होंने जो आंकड़े जारी किए थे उसका भी ये बड़ा खुलासा करता है, क्योंकि ये दोनों लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को हार करके सत्ता से दूर, जबकि एनडीए गठबंधन को सत्ता के बहुत करीब लेकर के जाकर के खड़ा कर देने, उनके हिसाब से एनडीए गठबंधन बहुमत में आकर के सरकार बनाता हुआ जो है वो दिख जाएगा। भाजपा को कुछ लॉस दिखाया जा रहा है, तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो अगर हम अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ के आंकड़ों पर नजर डालें, आकलन पर नजर डालें, तो ये जो आकलन है वो कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर की जो हकीकत है वो भी सामने रख रहा है कि किस तरीके से प्रायोजित आंकड़े जैसा आरोप लग रहे हैं उसमें दम हो सकता है, उसमें सच्चाई हो सकती है कि ये आंकड़े जो है ये प्रायोजित तौर पर इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। तो ये एक सच्चाई हो सकती है, आसपास में जाती हुई दिख रही है इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि अब अगर मीडिया के लोग इस तरीके की बात करें, अगर मीडिया का कोई संघ इस तरीके का दावा करे, इस तरीके के आकलन अगर उनका होता है तो फिर ये बहुत अहम हो जाता है, यानी जो परिवर्तन की बात हो रही है वो बड़ी अहम हो जाती है। अब हकीकत क्या है ये पता चलेगा 4 जून को। फिलहाल इस आकलन के साथ आप समझिए कि क्या कुछ चल रहा है। अब 7वें चरण की जो वोटिंग है वो कल होनी है। ऐसे में अब ये आकलन कितना इम्पोर्टेंट होगा, अंतिम चरण के चुनाव के बाद ये आकलन कितना बदलेगा, ये 4 जून को तय होगा। धन्यवाद।